हाय, मैं नितिन शर्मा आप सभी का हरि कृपा एकेडमी में स्वागत करता हूं और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज हम कक्षा 9 के बहुपद पोलिनोमियल्स के विषय में चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, पोलिनोमियल्स की परिभाषा क्या है, पोलिनोमियल्स की घात क्या होती है, पोलिनोमियल्स में गुणांक क्या होते हैं, इस सब की चर्चा हम करने वाले हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास पी एक्स बराबर है a0 x की घात 0 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस डॉट 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 an x की घात n। अगर हम मान लें कि a0 बराबर है 1, a1 बराबर है 2, a2 बराबर है 3, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा निकल के आएगा वो पी एक्स बराबर हो गया a0 का मान 1 है और x की घात कितना हो गया 0, प्लस a1 का मान क्या है 2 है और x की घात हो गया 1, प्लस a2 का मान कितना है 3 और x की घात हो गया 2। अगर हम इसे देखें, हमें भविष्य में हमेशा याद रखनी है कि x की घात 0 बराबर होता है 1, मतलब किसी भी चर राशि की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको देखते हैं उसी क्रम में, तो ये हो गया 1 गुणा 1 प्लस किसी की भी घात अगर 1 हो तो उस एक घात को नहीं लिखते हैं, और प्लस हो गया 3x की घात 2। अगर इसको सही लिख दें तो 1 की गुणा 1 में हुई तो 1 हो गया प्लस 2x हो गया प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। ये हमारा पोलिनोमियल है। अगर इस पोलिनोमियल का जो सही क्रम लिखें तो वो सही क्रम होगा px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका सही क्रम ये है, ये अवरोही क्रम में है और ये आरोही क्रम में है। क्रम दोनों सही है लेकिन अधिकतर हम अवरोही क्रम में ही लिखते हैं, जिसकी घात सबसे बड़ी हो, फिर उससे छोटी हो, फिर सबसे छोटी हो। अब इस क्वेश्चन से हमें जो लग रहा है और आपको भी पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जो होता है, जो भी हमारा चर हो उसकी घात हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। अगर कहीं भी हमें इसकी घात माइनस में मिलती है, मान लो सपोज करो x की घात -1 मिल गई कहीं पर, या x की घात बटे में मिल गई, या x की घात -1/2 हो गई, या x की घात 3/2 हो गई, etc। इस तरीके की अगर ये जो x की घात -1 है इसे हम लिख सकते हैं 1/x की घात 1, या लिख सकते हैं 1/x। मतलब अगर x बटे में है, x की घात 1/2 है, 1/2 का घात का जो मान होता है वो अंडर रूट होता है। अगर हमें कहीं अंडर रूट में भी x दिख जाए, मतलब चर पद दिख जाए, चर पद माइनस की घात में दिख जाए, चर अंडर रूट में दिख जाए, तो वो हमारा क्या होता है, वो बहुपद नहीं होता है। अदरवाइज हर कंडीशन में ये हमारा बहुपद होता है। अब हम बात करते हैं आगे। ये बहुपद है x की घात 5 प्लस 3x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5। ये हमारे पास कोई बहुपद है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि अंडर रूट में नहीं है, घात माइनस में नहीं है, घात बटे में नहीं है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। अब क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन से हम पता करने वाले हैं, क्या क्या पता करने वाले हैं। देखिए, इसमें पूछ सकता है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात होती क्या है। इन सभी चर पदों में देखते हैं जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, इस चर पद की घात 1 है, इस चर पद की घात 3 है, इस चर पद की घात 5 है, तो सबसे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 5 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। अब कंडीशन आगे की बनती है कि ये कितने पदी बहुपद है, ये कितने पदी बहुपद है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है, एक पद ये हमारा ये है, और एक पद हमारा ये है, तो कुल मिला के कितने पद हैं इसमें, 4 पद। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पदी या बहुपदी, 4 पदी या बहुपदी। इसी के साथ अगर ये हमारे पास 3 ही रह जाते, 3 पद ही रह जाते, तो ये हमारा हो जाता त्रिपदी।
त्रिपदी बहुपद। अगर इसी में हम बात करें कि हमारे पास सिर्फ दो पद रह जाते हैं तो वो हो जाता हमारा द्विपदी बहुपद। यदि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पद रह जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, या तो कह सकते हैं एक पदी बहुपद, या इसे कह सकते हैं कोई बहुपद है और इसमें पूछा जा सकता है कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए। इसमें पूछ सकता है x की घात 3 का गुणांक बताइए। इसी में पूछ सकता है x की घात 5 का गुणांक बताइए। तो ये क्या होता है, गुणांक का मतलब है कि x में कितने से गुणा की गई है, या x की घात 3 में कितने से गुणा की गई है, या x की घात 5 में कितने से गुणा की गई है। तो हमारे पास दिख रहा है यहां x है और x के सामने कितना है 4। अगर यहां चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, वही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। इसमें देखते हैं x की घात 3 का गुणांक क्या है, वो 3 है, और x की घात 5 जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसके आगे हम हमेशा 1 मान लेते हैं, और क्या होगा, x की घात 5 का गुणांक होगा 1। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई px बहुपद है, और वो px क्या है, px बहुपद है, और px बहुपद क्या है, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 5। या हमारे पास कोई बहुपद है px बराबर x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4। या हमारे पास एक बहुपद है x प्लस 4। ये हमारे पास हमने 3 बहुपदों को लिया है, और तीनों बहुपद कैसे हैं, इस बहुपद की बात करेंगे, इस बहुपद की बात करेंगे, इस बहुपद की बात करेंगे, हो गया। इस बहुपद की बात करेंगे, इस बहुपद की बात करेंगे, और इस बहुपद की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसमें सबसे अधिक पावर कितनी है, 3 है। तो इस 3 वाले बहुपद को हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, मतलब सबसे मैक्सिमम पावर जो होगी उसको ही कहेंगे, मतलब 3 मैक्सिमम पावर है तो ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। अगर इसमें 2 मैक्सिमम पावर है तो इसे लिखेंगे द्विघाती बहुपद। और जो हमारे पास नीचे है इसे क्या करेंगे, इसमें एक घात है और जिसकी घात 1 होती है उसे हम लिखते हैं रेखिक बहुपद। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा। आप सभी इसका एक नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी के लिए तैयारी करें, ध्यान से पढ़ें। और अगली एक्सरसाइज आगे जो आपका टॉपिक शुरू होगा जल्दी ही, उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले इस ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, उनको आप सभी नोट कर लें और याद कर लें, ताकि अगली एक्सरसाइज आपको जल्द ही समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का मतलब ये भी है कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, हमारी जो भी वीडियो हो उन वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जैसे ही अपलोड हो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। और तीसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्गांतर। वर्गांतर का मतलब एक बार प्लस में लिखना है x प्लस वाई और दूसरा लिखना है x माइनस के y। तीसरा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या होता है, शुरू में x माइनस का y लिख देते हैं और बाकी फिर क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। और अगला जो फॉर्मूला है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, सिर्फ अंतर क्या है, जो यहाँ माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो यहाँ माइनस था वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस चिन्हों का अंतर है। मतलब इसे क्या बोलेंगे x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या बोल देंगे x स्क्वायर माइनस xy प्लस के y स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई।
नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस के वाई। और जो लास्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इनको हम क्या बोलते हैं, सर्व समीका भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला ही नहीं, ये सर्व समीका है, और इन सर्व समीका का प्रयोग करके हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसीलिए मुझे आशा है कि आप सभी इनको समय से याद कर लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।